सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और सिक्योरिटी एसओ इस बात का ध्यान रखें, अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी कस्टमर आता है तो उनको ये देखना है कि ये कस्टमर है या कोई चोर है। चोर की पहचान होती है, चोर की पहचान होती है, उस पहचान को देखो। जब भी चोर अंदर आता है तो वो डर के ही आएगा, और आएगा तो गलत जगह से जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आदमी कस्टमर नहीं है, हो सकता है ये चोर हो। तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, आपको मालूमात होना चाहिए कि मेघदूत मार्केट के अंदर सख्त से सख्त मना है। पागल, भिखारी, चोर, शराबी, इनको मेघदूत मार्केट में आना मना है। सही है क्या गलत सुपरवाइजर? सही है सर। आप चोर को अंदर आने देंगे? नहीं। पागल को अंदर आने देंगे? नहीं। भिखारी को अंदर आने देंगे? नहीं। शराबी को अंदर आने देंगे? नहीं। वेरी गुड। ये इस बात का ख्याल हमेशा याद रखो। मेघदूत के अंदर जैसे कुत्ता हो, फालतू कुत्ता हो, उसको अंदर आने की अनुमति नहीं है। जैसे गाय हो, बकरी हो, है ना, भैंस हो, इसको अंदर आने की अनुमति नहीं है। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, आपकी ड्यूटी क्या बनता है? अगर गेट के अंदर एक सुपरवाइज़र और एक गार्ड रहता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि गेट को हमेशा क्लोज रखो। क्लोज बोले तो बंद रखो, उतना ही खोलो कि कोई मोटरसाइकिल या कोई आदमी प्रवेश कर सकता है ना। उसके बाद वहाँ पर गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइज़र को वहाँ पर रहना बहुत महत्व की चीज़ है। क्योंकि अगर मान लो गार्ड अगर वॉशरूम या बाथरूम या टॉयलेट या लंच के लिए या डिनर के लिए जाता है तो सुपरवाइज़र का कर्तव्य बनता है कि वहाँ पर वो खड़े रहेगा। सही है क्या गलत? सही है। ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो, है ना, वो आदमी को आप अंदर नहीं छोड़ना है। जैसे मान लो अगर आपको दिखाई दिया ये साला ये भिखारी है, नहीं आने देना इसको। क्योंकि हमारे मार्केट के अंदर अनुशासन और डिसिप्लिन है। सही है क्या गलत? सही है। हमारा मेघदूत मार्केट पूरा साफ सफाई और स्वच्छ है। चारों तरफ सनमाइक की बड़ी बड़ी टाइल्स लगी है ना, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर बड़े बड़े कस्टमर आते हैं। क्या है? बड़े बड़े कस्टमर आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी आते हैं। तो हमारा काम क्या है कि जो कस्टमर आते हैं, जो बिजनेसमैन आते हैं, जो बड़े व्यापारी आते हैं, जो बड़े बड़े क्लाइंट आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, तो हमारा काम है उनको गेट पे रहते हो तो उनको इज्जत देना है। क्या देना है? क्योंकि अगर वो आएंगे तो हमारी नौकरी हमेशा चलेगी। सही है क्या गलत? सही है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारा मेघदूत में इतने लोगों का क्या काम है? तो क्या है, अगर मेघदूत मार्केट को मुनाफा होता है, उनका बिजनेस चलता है, और कस्टमर आपको देखकर, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को देखकर खुश हो जाते हैं कि कोई व्यापारी आता है, बिजनेसमैन आता है, हम वर्दी में हैं, जय हिंद सर, बस। अगर हमने वर्दी पहना है, ये आपको मैं बार बार बताता हूँ कि ये वर्दी आईएसबी को भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है, जिसके ज़रिए वर्दी बना हुआ है। समझे ना? भारत सरकार ने आईएसबी को लाइसेंस दिया है, इसीलिए ये वर्दी को तैयार किया गया है। तो हमारा कहने का मतलब उद्देश्य ये है कि हम अपने गांव देहात में, घर पर या रोड पर, बाहर पर, गली मोहल्ले में या मार्केट बाज़ार में अगर हमको कोई रिश्तेदार मिलता है ना, काका, चाचा, मामा, भतीजा, बड़े भाई या कोई मिलता है, तो हम उसको क्या करते हैं? हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, बोलते हैं प्रणाम भैया, बोलते ना। तो उसी तरह से ये हमारा मेघदूत मार्केट हमारा घर है। क्या है ये? हमारा घर है। ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये हमारे परिवार के हैं, है ना।
सिक्योरिटी के ऊपर ये भरोसा करते हैं, लाखों करोड़ों का सामान आपके हवाले छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी, वफादारी और जवाबदारी से निभाना है। अगर कोई आ जाता है अधिकारी, उसको देख लेते हो आप और उसको देख के जय हिंद सर बोलते हैं, तो पहला इम्प्रेशन गेट का होता है। अगर गेट में सिक्योरिटी गार्ड प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ अगर खड़ा है और उसको सावधान होकर उसको सैल्यूट करता है, उनको इज्जत देता है, तो उससे क्या होता है, कस्टमर का दिल खुश हो जाता है। कस्टमर क्या कहता है मैनेजर को, आपकी सिक्योरिटी पूरे सूरत में नंबर 1 है, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ वहाँ पर जो गार्ड रहता है, जो ऑफिसर होता है, वो जहीन करता है, सैल्यूट मारता है, दिल खुश होता है। आपने अच्छी सिक्योरिटी रखा है, अनुशासन है, इसमें डिसिप्लिन है, ये तो बहुत कमांडो की तरह है। सही है क्या गलत? हमको सैल्यूट करने में क्या दिक्कत बताइए आप? हमको सैल्यूट उन्हीं को देना है जो हमारे से उच्च अधिकारी है। सही है क्या गलत? आपको कभी भी याद रखो, सैल्यूट करने से आदमी छोटा नहीं होता है। सैल्यूट, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ये सब एक ही है। क्या है ये? एक ही है। इसको बोलने का तरीका अलग है ना? तो अगर नमस्कार करते हैं तो हमको भगवान के यहाँ पर नमस्कार की जगह 30 नेकी लिखी जाती है कि इसने एक आदमी को नमस्कार किया है, इसका 30 नेकी लिखा जाए। अगर वो गुनाह करता है तो वो 30 नेकी उसके काम आती है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप अगर वर्दी पर है, प्रॉपर ड्यूटी पर है, तो आप सैल्यूट कर सकते हैं, आप अधिकार है, आपको हक है। अगर मान लो आपको सैल्यूट करने में थोड़ा दिल नाराज़ हो रहा है, तो आप अपने मुंह सावधान होकर अपने मुंह से नमस्कार सर बोल सकते हो। सही है क्या गलत? सावधान होकर, विश्राम होकर नहीं, क्योंकि हमने सीखा है, उसको नहीं मालूम, आने वाला कस्टमर को नहीं मालूम कि सावधान क्या है, नहीं विश्राम क्या है। सही है क्या गलत? लेकिन हमारा दिल जैसे मान लो कोई आया, नमस्कार सर, बस उसको पता तो लगा कि इसने मेरे को इज्जत दिया है कि नहीं। सैल्यूट करे तो और इम्प्रेशन, सावधान होके जय हिंद बोले वो भी चलेगा। लेकिन कस्टमर आता है या कोई अधिकारी आता है